हमने लास्ट क्लास में मैचिंग कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने एक पॉइंट देखा था रिलेटेड टू मैचिंग कॉन्सेप्ट। हमने ये देखा था, अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट एक्सपेंसेस शुड बी रिलेटेड टू रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड। अगर कोई बच्चा मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो अभी ये वीडियो को पॉज करें, पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करके चलेंगे। पहला पॉइंट मैंने ये डिस्कस किया था दैट एक्सपेंसेस शुड बी रिलेटेड टू रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड। आज हम नेक्स्ट बात करके चलेंगे मैचिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। पॉइंट नंबर 2, अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट expenses should be related to the current financial year। एक्सपेंसेस किससे रिलेटेड होना चाहिए? करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होना चाहिए। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल फ्रेम करेंगे और एग्जाम्पल को डिस्कस करके चलेंगे कि हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन। मान लो मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1/4/2020 से स्टार्ट होता है एंड माय फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31st मार्च 2021। मैंने अपने फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में, एक इंश्योरेंस पे किया। दैट इंश्योरेंस इज पेड ऑन 1 जुलाई 2020। मैंने इंश्योरेंस पे कर दिया। कितने का इंश्योरेंस पे किया मैंने? ₹600 का। जैसे कि आप सारे बच्चे जानते हैं दैट इंश्योरेंस की वैलिडिटी 12 मंथ्स की होती है। अगर मैंने 1 जुलाई में इंश्योरेंस पे किया है मतलब इसकी वैलिडिटी अगले साल के 30th जून 2021 तक की वैलिडिटी होगी, 12 मंथ्स की वैलिडिटी होगी। अब इसमें प्रॉब्लम यह है, जो मैंने खर्चा किया ये खर्चे का बेनिफिट मुझे आने वाले 12 महीने तक मिलना है। आने वाले 12 महीने में कुछ महीना मेरे करंट ईयर को बिलोंग करता है और कुछ महीना मेरे नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है। अगर मैं बात करूं अपने करंट ईयर की तो मेरे करंट ईयर को बिलोंग करता है ओनली हाउ मच मंथ? 9 मंथ्स। अगर मैं जुलाई से गिन लूं, जुलाई से मार्च तक, तो ओनली 9 मंथ्स बिलोंग्स टू करंट ईयर। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर को कितना बिलोंग करता है? 3 मंथ्स बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर। मतलब जो खर्चा मैंने पे किया ये खर्चा 2 बार में बेनिफिट देगा मुझे। करेंट ईयर में भी बेनिफिट देगा और नेक्स्ट ईयर में भी बेनिफिट देगा। करेंट ईयर में कितना महीना बेनिफिट देगा? 9 मंथ्स। और नेक्स्ट ईयर में कितना महीना बेनिफिट देगा? 3 मंथ्स। मतलब क्या है? जब मैं इंश्योरेंस पे करता हूं तब मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जब मैंने इंश्योरेंस पे किया तब मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल एंट्री मार दिया। जर्नल एंट्री क्या मारा मैंने? इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट टू कैश ऑफ रुपीज 600। बट मुझे ये नहीं पता था दैट दिस 600 विल गिव अस बेनिफिट इन कमिंग 12 मंथ्स। मतलब 9 मंथ्स करंट ईयर का बेनिफिट देगा और 3 मंथ्स नेक्स्ट ईयर का बेनिफिट देगा। अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है एक्सपेंसेस शुड बी रिलेटेड टू करंट फाइनेंशियल ईयर। एक्सपेंसेस करंट फाइनेंशियल ईयर के होने चाहिए। अगर मैं ये 600 को देखूं तो ये 600 में दो एलिमेंट है, करंट ईयर का भी है और नेक्स्ट ईयर का भी है। अगर मैं तुमसे नेक्स्ट ईयर का एलिमेंट तुमसे पूछूं, नेक्स्ट ईयर का अमाउंट कितना आएगा, तो उसे हमें यूनिटरी मेथड से निकालना पड़ेगा।
दिख 600 बिलोंग्स टू 12 मंथ्स, तो 600 डिवाइडेड बाय 12, यू विल गेट कॉस्ट ऑफ 1 मंथ, इनटू कर लूं 3, तो यू विल गेट कॉस्ट ऑफ 3 मंथ्स। तो कितना आ जाएगा, ये 4 हो गया, ये आ गया 150 रुपया। तो 150 रुपीज आ गया नेक्स्ट ईयर का अमाउंट। इसका क्या मतलब है, जो मैंने 6000 पे किया, इस 6000 में नेक्स्ट ईयर बिलोंग करता है 150 रुपीज, और करेंट ईयर को बिलोंग करता है केवल 450 रुपीज। तभी तो ये 450 और 150 मिलके 600 बनाएंगे। बिल्कुल सर, मतलब ये 600 के दो पार्ट है, 450 इज फॉर करेंट ईयर एंड 150 इज फॉर नेक्स्ट ईयर। अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक्सपेंसेस शुड रिलेट टू करेंट ईयर। अगर मैं एक्सपेंसेस को करेंट ईयर में डालना है, बट यहां पे मैंने एक्सपेंसेस को 600 से डेबिट कर दिया है, मतलब मैंने एक्सपेंसेस को ज्यादा से डेबिट कर दिया है, तो अब ये एक्सपेंसेस को मुझे कम करना है। जो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है उसे हम नेक्स्ट ईयर दिखाएंगे, जो करेंट ईयर को बिलोंग करता है हम उसे करेंट ईयर को दिखाएंगे। तो एक्सपेंसेस को हमें रिड्यूस करना है, 600 को रिड्यूस करके 450 में लाना है, 450 में लाना है। तो एट द ईयर एंड, जब कभी भी मेरा ईयर एंड होगा, तब मैं एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करूंगा। वो एडजस्टमेंट एंट्री में इसलिए पास करता हूं टू रिड्यूस द एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने की क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास करूंगा, मैं प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट करूंगा एंड क्रेडिट क्या करूंगा, एक्सपेंसेस को। प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट करूंगा और क्रेडिट क्या करूंगा, इंश्योरेंस एक्सपेंस को। कितने रुपए से, टोटल 150 रुपीज से। बिकॉज 150 बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर, तो मैं प्रीपेड एक्सपेंसेस को 150 से डेबिट करूंगा नेक्स्ट ईयर के लिए, और इंश्योरेंस एक्सपेंस को 150 से क्रेडिट करूंगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ पेमेंट मैंने इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट किया हुआ था 600 रुपए से, इसलिए मुझे 150 रुपए से क्रेडिट करना पड़ेगा उसे कम करने के लिए। अब मेरा जो करंट फाइनेंशियल ईयर में 450 आ गया इंश्योरेंस से रिलेटेड खर्चा। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री हमें ईयर एंड में करनी होती है। यहां पे हमें ये समझ में आया कि ड्यूरिंग द एडजस्टमेंट एंट्री हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस को डेबिट किया हुआ है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या कहलाता है, वो एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस। ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में पे कर दिया पूरे साल भर के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। एंड दीज एक्सपेंसेस आर एसेट फॉर अस। ये एसेट क्यों है, क्योंकि ये आने वाले 3 महीना मुझे और बेनिफिट देगा, दैट्स वाई इट इज माई एसेट। जो भी चीज हमको बेनिफिट देता है दैट इज माई एसेट, दैट्स वाई प्रीपेड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। दैट्स वाई प्रीपेड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो हमने ये देखा कि मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि करेंट ईयर का खर्चा करेंट ईयर में आना चाहिए। अगर आप कोई खर्चा आने वाले साल का भी कर देते हैं, तो आने वाले साल के खर्चों को हमें कम करना पड़ेगा बाय एडजस्टमेंट एंट्री। हम जब खर्चा पे करते हैं तब हम टोटल खर्चा डाल देते हैं पेमेंट के टाइम पे, बट एट द ईयर एंड हमें कैलकुलेट करना होता है कि आने वाले साल का कितना खर्चा है। आने वाले साल का 150 रुपए जैसा था मेरा, उतना से हम अपने खर्चों को कम कर देंगे। एंट्री मार के प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू इंश्योरेंस एक्सपेंस। Prepaid expenses is called expenses paid in advance, and it is our asset because it will provide us benefit in future. That's why it is debited. I hope कि तुम लोगों को समझ में आ गया है कि दैट हाउ करेंट ईयर का खर्चा करेंट ईयर में ही दिखाना चाहिए। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें दो बातें बोलता है। पहली बात तो ये बोलता है कि एक्सपेंसेस शुड बी रिलेटेड टू रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड। सेकंड, करेंट ईयर का खर्चा करेंट ईयर में दिखाना चाहिए।
तीसरी बात और बोलता है, करेंट ईयर का इनकम करेंट ईयर में दिखाना चाहिए, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करके चलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही है। थैंक यू।